गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय श्री श्याम, जय महाकाल। आप सब कैसे आए हो? बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बिल्कुल अच्छी हूँ, क्योंकि मेरे साथ आप जैसे बहुत बड़े अच्छे और बहुत प्यारे सपोर्टर हैं। तो फिलहाल मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। अभी मैं ऑफिस आ गई थी और अभी कितना 11 बजने वाला है। मैं लेट हो गई थी क्योंकि आज देखो इतना सारा फॉग वगैरह हो रहा था। देखो देख कर पता चल रहा होगा, देखो कितना ज़्यादा फॉग वगैरह हो रहा है। तो फ़िलहाल मैं आ गई हूँ, अभी आई हूँ इसलिए, और अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ यहीं से। और आज काफ़ी ठंड है। आज मैं आपको चीज़ बताऊँ क्या बोलूँ से। देखें, कल मेरा वीक और मैंने कुछ ही दिन हुए अभी ऑफिस ज्वाइन किए हुए। मेरा वेट इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा। माता पिता की राज में ना एकदम झक्कास और बिंदास हूँ। तो देखो मैंने कुर्सी तोड़ दी, कुर्सी तोड़ दी और मुझे इतनी शर्म आ रही है इस कुर्सी का। अभी भी आई तो अभी भी मैं बैठी तो मैं टूट गई। अभी थोड़ी देर बाद रिपेयरिंग वाले को बुलाऊँगी, हमारा कुछ ऐसा हो। भगवान के दर्शन करो आज। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपसे। देखो आज मैं नए ऑर्गेनाइजेशन में आई थी। ये है मैम, इसको मैं बहुत जल्दी ज्वाइन करने वाली हूँ। ज्वाइन करने के बाद अगर भगवान ने, बाबा श्याम ने चाहा तो अचीव भी करूँगी। और मैम बोल रही हैं कि मैम आप अपनी क्यों इतनी परेशान हो रही हो, आपको ना मैं बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाली हूँ। ऑफिस में ज्वाइन कराएंगे आप तो आप हमारे साथ में। सच में इन लोगों मतलब इन सब लोगों जैसे अच्छे अच्छे सपोर्टर रहे ना, तो मैं लाइफ में बहुत कुछ करूँगी। जिन्होंने मुझे धक्का दिया है ना, एक बहुत बुरे बहुत बड़ा वाला कि कहाँ जाके कहाँ पहुँचे, इसलिए आप यहीं भी बैठ करना, हम आपके साथ हैं। फाइनली मैं ऑफिस से आ गई। इन लोगों की करामात देखो जरा। हाँ बताओ क्या बात है, क्या बात है, बोलो बात बताओ। इधर आओ, इधर आओ, आओ मेरे पास लो, आ जाओ जल्दी आओ, आओ आओ। क्या बात कह रहे, क्या कह रहे? गुड मॉर्निंग, जय श्री श्याम। आप सब कैसे हैं? लोग अच्छे होंगे। आज मैं तो अभी ऑफिस आ गई थी बस, और अभी मैं इस ब्लॉग का एंड भी नहीं कर पाई थी बिल्कुल भी। मैंने कहा अपने ब्लॉग का एंड करूँगी। आज तो धूप नहीं है, नहीं आज वो क्या कहते हैं, फॉग नहीं है, तो है आज फॉग बिल्कुल भी नहीं है, नॉर्मल है। ये काम कर रही थी कुछ थोड़ा सा, मेरा लॉग काम भी कर लेती हूँ बैठ के। और क्योंकि अभी ना मुझे पढ़ाई भी करनी है और SI की भर्ती भी निकल आई है ना, तो मुझे अभी पढ़ाई भी करनी है, तो घर पे मैनेज भी करना पड़ता है, उतना पढ़ाई भी देखनी पड़ती है। और मुझे कब 2 बज जाता है पढ़ते पढ़ते, पता नहीं चलता है। बस ठान लिया है, अब ठान लिया है मन में, अब बस वही करके दिखाना है। चाहे कोई भी मुसीबत आ जाए, सबका सामना डट के करना है। अब फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब फ़र्क इस वजह से नहीं पड़ता कि ना रिश्तेदारों का फ़र्क पड़ता है, ना समाज का फ़र्क पड़ता, ना परिवार का फ़र्क। क्योंकि जब मैं मुसीबत में थी तो किसी ने मुझे एक सर पे हाथ नहीं रखा था, कोई मुझे 2 रोटी नहीं दे गया था, ठीक है। तो अब फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ता। जब बुरा वक्त आता है ना, तो उसमें ये पता चल जाता है कि अपने और बुरे कौन हैं, अपने और पराए कौन हैं, ठीक है। तो बुरे वक्त में तो वैसे भी कोई साथ नहीं देता, चाहे वो अपना हो चाहे पराया हो। तो हम अब से अपने अच्छे वक्त में भी शामिल नहीं करना चाहते। और एक बात बताइए, जब फ़िल्टर लगाकर फ़ोटो बदल सकती है, तो जीवन में मेहनत करके ज़िंदगी नहीं बदल सकती। समय तो सबका कभी एक जैसा नहीं रहता है। एक कहावत है, बड़े बूढ़े कह के गए हैं कि घूरे के भी भाग बदलते हैं। कुछ समय पहले गांव में जिस जगह पर हम लोग घूरा मतलब गोबर वगैरह, सानी वगैरह, ये सब गंदा गंदा काम डालते थे, चीज़ें डालते थे ना, एक दिन उसको हटाकर भी ना, जिसका वो ज़मीन होती है उस पर एक प्लॉट या मकान बन जाता है। तो हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करना चाहिए। वो खाटू वाला बैठा है ना देने के लिए सब कुछ। तो बस फ़िलहाल यूँ ही ज़िंदगी, अभी तो ज़िंदगी स्टार्ट हुई है, और बाबा की ऐसी कृपा रही ना तो ज़िंदगी को बहुत आगे तक ले जाना है, बहुत आगे तक ले जाना है। और जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया है
तो वो ये मैं आपको हर वीडियो में रिमाइंड कराती हूँ कि जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया है वो ये ना बिल्कुल सोचें कि मैं बच चुका हूँ और अभी कोई प्रोसेस ऐसा नहीं चल रहा। मैं आपको बताऊँ, बूंद 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 करने से ही घड़ा भरता है। इसी प्रकार मुझे मेरे केस में मुझे पता था क्यों लेट हो रहा है, क्योंकि तुम्हारा पाप धीरे धीरे कर के बढ़ रहा था। तो कोई सोचे कि एक ने ज़िंदगी बर्बाद नहीं की है, आठों ने बर्बाद की है, तो आठों को ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि उन 7 ने मिलकर 2 ज़िंदगी बर्बाद की, मेरी उससे कहा है गलत काम करने को और मुझे बर्बाद किया है। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि लड़की को घर से बाहर निकाल दो और जो गाड़ी घोड़े कपड़े लत्ते सब कुछ रख लो। तो डियर जिठानी जी, आपके मन में यही चल रहा है नंद जी कि इसके कपड़े वगैरह जो सब कुछ है सारी चीज़ें मैं रख लूँगी, ये सब चीज़ें। तो मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे के लिए कफन तक भी नहीं छोड़ूंगी, ठीक है? कपड़े लत्ते सब कुछ रखना तो बहुत दूर की बात है, तुम्हारे बच्चे के लिए कफन भी नहीं छोड़ूंगी कि अगर वो भविष्य में कभी मरे तो तुम उसे दफना सको। इसीलिए सोच समझ के, क्योंकि बहुत बुरा किया है तुम सब लोगों ने, बहुत बुरा। और मैंने तुम्हारे रिश्तेदारों को ही एक वीडियोस भेजा था कि पाप का करने वालों का घड़ा भरता ज़रूर है। एक बेकसूर की ज़िंदगी बर्बाद की है। तुम्हारे घर में बेटियां हैं, पर तुम्हारे घर की जैसी बेटियां भगवान किसी को भी ना दे, किसी हिजड़ों से कम नहीं है। अब मैं बोलती हूँ, चाहे वो बड़ी नंद की हो चाहे वो छोटी वाली की हो, ठीक है? कैसी हैं वो किसी आर्केस्ट्रा की लड़कियों से कम नहीं लगती हैं। अगर ऐसी ना होती ना तो दिखता है मुझे। खुद का बाप कहता था कि मुझे शर्म आती है अपनी मतलब इन बच्चियों को वहाँ मतलब घर भेजने में, शुकुआबाद भेजने में, क्योंकि डर लगता है। इन दोनों मामा पे मुझे भरोसा नहीं कि मेरी बेटियों के साथ क्या कर दे। बड़े वाले नंदोई ने पापा से कहा था ये सब। तो जब तुम्हारा जीजा, छोटे वाले जैसा कुत्ता तो इंसान मैंने देखा नहीं। हाँ, बड़े वाले ने कभी गलत नहीं बोला, ये बात हकीकत है, लेकिन छोटे वाला जितना नीच हरामी कलूटा बिल्कुल भी नहीं है। बेटा तुम्हें सबसे बड़ी तो तुम्हें भोगना पड़ेगा, क्योंकि कानून की मार से कोई नहीं बचा है। हम भी नहीं बचे हैं, हम भी नहीं बचे। अगर हमने गलत किया होगा तो उसका भरजाना हमें भी भोगना पड़ेगा। तो जो कुछ होगा वो सब तुम्हारे सर पे फूटेगी, क्योंकि तुमने बर्बाद की है। तुमने मेरी ज़िंदगी इतनी बर्बाद कर दी अपना घर बनाने के लिए। तुम तो पैसे वाले थे और तुम्हें पता है कि मुझे सारा अधिकार जब मेरे पापा ने तुम्हें दिया है, पैसा रुपया धन जेवर चर्चा सब कुछ, तो मुझे तुमसे चाहिए है, किसी और से नहीं, क्योंकि तुमने सब कुछ रखा है मेरा। और तुम्हें भी पता है कि नालायक क्या करेगा क्या नहीं करेगा, किस बच्चे में क्या सुनाएगा क्या नहीं सुनाएगा, ठीक है? तो डियर छोटे नंदोई जी, होश की गोली खा लो। मुझे तुमसे चाहिए सब कुछ और किसी से नहीं, समझे? अभी तो मैं बहुत शालीनता से बहुत इज्जत से आई थी, अब आऊँगी तो कोर्ट के आदेश को लेकर आऊँगी और इलेक्ट्रिक मीडिया के साथ आऊँगी, क्योंकि अगली बार तुम्हारी औरत ने मेरे ऊपर मिट्टी का तेल डालने की कोशिश की थी, याद है? ठीक है, इस बार अगर वो मेरे साथ अगर और कुछ उल्टा सीधा करेगी ना तो मैं बचूँगी ही नहीं। कम से कम 10-12 लोग थे, उसने उस समय मेरे ऊपर मिट्टी का तेल डालने की कोशिश की थी, ठीक है? तो सोच मत लेना। अब फ़िलहाल मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ और मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ नए सफ़र के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत सपोर्ट कीजिएगा आप लोग। बाय एंड टेक केयर।